आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मैक्रों की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से प्राइवेट मैसेज से शुरू हुई और 200% टैरिफ की धमकी तक पहुंच गई। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक प्राइवेट मैसेज 200% टैरिफ की धमकी में कैसे बदल गया। चलिए इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 200%। सोचिए, अमेरिका ने फ्रांस के सामान पे 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। मतलब दाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और जवाब में यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं हटने वाला था। उन्होंने भी कमर कस ली, 108 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर पलटवार करने की। ये एक फुल फ्लेज्ड ट्रेड वॉर की शुरुआत थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। ये शुरू हुआ ट्रंप के एक बहुत ही अलग प्रपोजल से, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस, और इसका मकसद पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदलना था। अब ये प्रपोजल बहुत क्रांतिकारी था। सोचिए, जहां यूनाइटेड नेशंस में हर देश की अपनी जगह है, वहीं ट्रंप के इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए आपको $1 बिलियन देने पड़ते। मतलब ये मल्टीलैटरलिज्म को हटाकर एक अमेरिका सेंट्रिक सिस्टम बनाने की कोशिश थी। असल में ये बोर्ड ऑफ पीस क्या था? ये एक तरह का प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड गवर्नेंस था। आसान भाषा में कहें तो जिसके पास पैसा उसी की चलेगी। मतलब पावर अब देश की संप्रभुता से नहीं बल्कि दौलत से तय होगी। तो अब आते हैं फ्रांस पर। जाहिर है मैक्रोन को भी इस बोर्ड का इनविटेशन मिला, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और बस ट्रंप को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। अब मैक्रोन के मना करने के पीछे ठोस वजहें थीं। उनका मानना था कि ये बोर्ड एक तो यूएन को कमजोर करेगा, दूसरा फ्रांस की वीटो पावर चली जाएगी, और तीसरा ये यूरोप को अमेरिका का जागीरदार बना देगा। और तो और इसमें विकासशील देशों की तो कोई जगह ही नहीं थी। मैक्रोन के ना कहते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पलटवार किया वो बहुत ही तीखा और कह सकते हैं अनकन्वेंशनल था। सिर्फ टैरिफ की धमकी ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसा काम किया जिसने डिप्लोमेसी के सारे नियम ही ताक पर रख दिए। निशाना बनाया गया फ्रांस के वाइन और शैंपेन को। अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं था। वाइन और शैंपेन ये फ्रांस की पहचान है, उसकी शान है। तो इन पर हमला करना मतलब सीधे सीधे फ्रांस के सम्मान पर हमला करना था। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उल्लंघन। मैक्रोन ने ट्रंप को एक प्राइवेट मैसेज भेजा कि चलिए सीरिया, ईरान पर बात करते हैं, G7 डिनर करते हैं। और ट्रंप ने क्या किया? उस प्राइवेट मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये एक अनप्रेसिडेंटेड घटना थी। मतलब एक देश का लीडर दूसरे देश के लीडर का प्राइवेट मैसेज पब्लिक कर दे। ये तो डिप्लोमेसी के सारे नियम तोड़ देता है। ये किसी स्ट्रैटेजी से ज्यादा पर्सनल ईगो और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा लग रहा था। इसके बाद बारी थी पलटवार की, और इस बार मंच था दावोस समिट, जहां मैक्रोन ने एक जोरदार भाषण दिया और यूरोपियन यूनियन ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। मैक्रोन ने ट्रंप के एक्शन को सीधे सीधे क्रूरता या ब्रूटैलिटी का नाम दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये जो एक तरफा टैरिफ और धमकियां हैं, ये क्रूरता है, और फ्रांस इसके खिलाफ कानून के राज के साथ खड़ा है। यही नहीं, उन्होंने इसे दादागिरी या बुलिंग भी कहा। उनका मैसेज साफ था, फ्रांस इस तरह की दादागिरी के सामने झुकेगा नहीं। हम आपसी सम्मान पर भरोसा करते हैं। और इस लड़ाई में फ्रांस अकेला नहीं था, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ा हो गया। उन्होंने एक आवाज में कहा, फ्रांस पर हमला पूरे यूरोप पर हमला माना जाएगा। और यहीं से चीजें और बिगड़ती चली गईं। एक एक्शन अमेरिका लेता तो जवाब में एक रिएक्शन यूरोप देता। ये एक खतरनाक टिट फॉर टैट वाला ट्रेड वॉर बन गया, जो कभी भी हाथ से निकल सकता था। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमें 3 बहुत ही खतरनाक ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में बताती है। तो वो 3 ट्रेंड्स क्या हैं? पहला, ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, डिप्लोमैटिक धमकियों के लिए। दूसरा, यूएन जैसी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, फॉरेन पॉलिसी अब देशों के हित के लिए नहीं बल्कि नेताओं के पर्सनल ईगो और गुस्से पर चल रही। और इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक ही सीमित नहीं है। जब दुनिया की 2 इतनी बड़ी इकोनॉमीज टकराती हैं तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाती है, और इसका कोलैटरल डैमेज भारत और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी झेलना पड़ता है। तो आखिर में ये पूरी लड़ाई असल में दुनिया को देखने के 2 अलग अलग नजरियों की लड़ाई है। एक तरफ है ट्रंप का विजन, एक तरफा लेन देन वाला, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, और दूसरी तरफ है मैक्रोन का विजन, मिलजुल कर काम करने वाला, नियमों पर आधारित, जहां हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, दुनिया के लिए इन दोनों में से कौन सा विजन जीतेगा? क्या दुनिया का भविष्य एक तरफा ताकत से चलेगा या आपसी सहयोग से? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको प्रभावित करेगा।